तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का 7.2 का ये जो 7th क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2-3 एंड बी इज़ 1-4। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ना कोई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और जो ए बी है वो डायमीटर है एक सर्कल का और सर्कल का सेंटर 2-3 है और बी पॉइंट जो है वो 1-4 गिवन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई सर्कल है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक सर्कल है और इस सर्कल पर ना इस सर्कल का डायमीटर ए है, तो ये मान लीजिए डायमीटर है। तो यहाँ पर सेंटर होगा, यहाँ पर सेंटर सी है, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी इज़ द डायमीटर, तो ए बी डायमीटर है ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2-3, हमें सेंटर दिया गया है 2-3 है और बी हमें पता है वो क्या है 1-4 और हमें कहा गया है कि हमें ए के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है। अब आप सबको पता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये दोनों इक्वल हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें ये पॉइंट फाइंड करना है तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करना होगा, ठीक है। आपको पता है जब वैसे तो सेक्शन फार्मूला से करना चाहिए बट हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1:1 है। जब ये मिड पॉइंट ही बीच वाला आ गया इसलिए, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाने से पहले हम इसे थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं। ए है हमारा x1 y1 और b है हमारा 1-4 और जो सेंटर सी है वो है 2-3, ठीक है। अब हमें मिड पॉइंट फार्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है x = x1 + y1 बाई x1 + x2 बाई 2, y = y1 + y2 बाई 2। अब ये x1 y1 है तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। अब देखिए x कितना 2, x1 कितना x1 + x2 कितना 1 अपॉन 2, तो ये आया 4 = x1 + 1, तो 4 - 1 = x1, देयरफॉर x1 = 3, तो x1 तो आ गया 3। सिमिलरली y क्या है, y है -3 और y1 तो y1 है, y2 4 अपॉन 2, तो ये -6 = y1 + 4, तो -6 - 4 = y1 मीन्स y1 हमारा कितना है -10, तो 3 - 10, तो यानी कि ये जो ए पॉइंट है हमारा वो कितना आएगा 3 - 10। होपफुली आपको ये समझ, ये कितना है हमारा 3 - 10, होपफुली आपको ये समझ आया होगा।